सनातन का विरोध कर रहे थे, उन्होंने हमारे राम भगवान को गाली दी, राम का विरोध किया, रोहित द्विवेदी। तो भैया जब जब सच्चाई आपकी निकाली जाएगी, आपकी भावनाएं आहत होंगी, तो हमें भी फर्क नहीं पड़ता आपकी भावनाओं का, क्योंकि हमारी भी भावनाएं आहत बहुत समय से, लंबे समय से हुई हैं, आज भी हो रही हैं, और आगे ना हो उसके लिए हमें तो अपना संघर्ष करना पड़ेगा, जिसके लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी वो भी प्रतिबद्ध हैं। नहीं तो ये मूर्ख लोग हैं क्या कि भैया आज छोटी छोटी बातों पर आज भाई तुम्हारे धर्म ग्रंथ हैं, तुमको मानना है मानो, अगर सामने वाले को उसमें कुछ गलतियां दिख रही हैं, खासतौर से मान लिया मैं अपना उदाहरण लेता हूँ, अगर मुझे कोई कमी दिखाई दे रही है आपके धर्म शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, आपके रीति रिवाजों में और तमाम तरह की चीज़ें हैं, और अगर मुझे वो गलत दिखाई देंगी तो मैं तो बोलूँगा। और दूसरी बात करते हैं भावना आहत की, जितना पुराना जो इतिहास रहा है बहुजन समाज का या भारतीय समाज का, उसमें जिस तरह की चीज़ें इन लोगों ने किए हैं धर्म के नाम पर समाज के ऊपर में, तो अगर उसके बारे में बात की जाए तो तब इन लोगों को क्या समझ में आएगा। अभी जो फिल्म आई थी, फूले फिल्म आई थी, उसका कितना विरोध किया गया, वो विरोध किस लिए किया गया, इनकी भावनाएं तब भी आहत हो रही थी। वो विरोध सिर्फ इसलिए किया गया कि जिन लोगों ने बहुजन समाज के ऊपर में शोषण किया, अत्याचार किया, जातिगत भेदभाव किया, जातिगत अत्याचार किया, उन लोगों की जो सच्चाई थी सिर्फ वो दिखाई थी फिल्म में, और उसी फिल्म को दिखाने पर इन लोगों का कहना ये था कि भैया हमारा भावनाएं आहत हो रही हैं, हमारी सच्चाई को बाहर निकाला जा रहा है। थोड़ी बहुत कमियां सभी धर्मों में होती है, सिर्फ आप निशाना बनाते हो हिंदू धर्म को, सनातन को। अरे सीधी सी बात है भाई, मैं जिस धर्म में पैदा हुआ वो हिंदू धर्म, मेरा जो पूरा खानदान परिवार वाले हैं वो हिंदू धर्म के, जो मेरे आसपास के पड़ोसी हैं वो हिंदू धर्म से आते हैं, उसके अलावा जो हमारे जान पहचान वाले हैं वो सब हिंदू धर्म से आते हैं। तो अगर मैं बातचीत करूंगा, विचार विमर्श करूंगा, तो उस धर्म के बारे में करूंगा या उस धर्म के बारे में करूंगा जिसका मुझे कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें हमने देखी हैं, तो उसके बारे में कितना गहन दिन से बात हो सकती है। लेकिन जिन चीज़ों को, जिस धर्म की चीज़ों को, जिन रीति रिवाजों को, जिन सारी चीज़ों को हम बचपन से देखते हुए आए हैं, फॉलो करते हुए आए हैं, और अब जाकर के हमें समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ मामला झोल है, गड़बड़ है, और ये एक बेहतर समाज के लिए ठीक नहीं है, तो हमने तो पहले उसको छोड़ने के बाद में हम उसके ऊपर में बात करते हैं, विचार करते हैं, तर्क करते हैं कि भाई इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो हम उसी के बारे में करेंगे ना, जिस चीज़ को हम लंबे समय से महसूस करते हुए आ रहे हैं। लेकिन प्रशांत जी, सवाल ये भी उठता है कि जो हमलावर हैं उनमें एक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण पूजनीय होता है, और एक यादव है, ये वो यादव है जिनका इटावा में जो बाल कतरे गए थे, वो सिर पे जो है पेशाब डाल दिया गया था। आखिर ये इनके तो खुद जो है शुद्धिकरण हो रहा है, तो ये उनके साथ क्यों मिले हुए हैं? ये तो समाज की बहुत बड़ी, या तो कह लो बड़ी हास्यास्पद बात है कि सारी चीज़ों के सामने होने के बावजूद भी लोग बाग नहीं समझने को तैयार हैं। लेकिन उनकी तो आस्था आप आहत करते हो ना, ऐसा बोल करके खुले मन से कहते हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य कि हम रामचरित को नहीं मानते, तुम्हारे ग्रंथों को नहीं मानते, तो ये तो दुखेगा उनको। तो आज भी वो लोग धर्म का जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए हुए हैं, आज भी वो जो भी इनके धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसके खिलाफ मोर्चा निकालने में ये लोग सबसे नंबर 1 पे जो है निकले हुए हैं। जबकि यदि आप धर्म के आधार पर ही जाओगे तो धर्म के आधार पर जो धर्म की जिम्मेदारी है वो ब्राह्मण की है, और धर्म बचाने की जिम्मेदारी क्षत्रिय की है, उसके अलावा शूद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बहराइच में जाते हैं पंडित जी तो गोली मार के हत्या कर दी जाती है उनकी। अब यहाँ पर आए पंडित जी, उनकी जो है कुटाई कर दी कायदे से। तो ये जो ब्राह्मण भी कूटे जा रहे हैं, पूजनीय होता है ब्राह्मण, ये तो गलत कर रहे हैं ना आप। ग्रंथों में कहा कि पूजनीय है ब्राह्मण, कहीं गोली खा रहा है, कहीं वो जो है लाठी खा रहा है, जैसे कि रायबरेली में हुआ है। आप उनका बचाव क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, बचाव की बात तो बहुत दूर की है। सबसे पहले तो आपने जो एक बात बोली है कि ब्राह्मण पूजनीय हैं, ग्रंथ कह रहे हैं से। अरे ग्रंथ को छोड़ो, अभी जो भी व्यक्ति अगर मुझसे कहता है कि ब्राह्मण पूजनीय है, तो सबसे पहले बात हमारी ये आती है कि ब्राह्मण अपने अंदर एक ऐसा फालतू पुर्जा निकाल करके दिखा दे जो किसी एक उनके कहे अनुसार ज्ञान है उनको, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान ऐसा थोड़ी है कि सभी को ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन ये लोग जन्म जात को वो मानते हैं कि श्रेष्ठ हैं, कि भाई पहले तो अब तक फिर भी समझ में आता था, ये कहते थे कि भाई जो आदमी ज्ञानी है वो ब्राह्मण है। अब ये लोग कहते हैं कि भैया नहीं, जन्म उससे मतलब नहीं है, जो जन्म लिया ब्राह्मण जात में वही सबसे महान है, वही श्रेष्ठ है। तो हमारा यही कहना होता है कि ब्राह्मण जो अपने आप को कहता हो कि हम श्रेष्ठ हैं, वो आकर के एक पुर्जा ऐसा फालतू दिखा दे जो किसी उनके कहे अनुसार शूद्र में ना हो, तो हम मान लें कि भाई श्रेष्ठ है। अरे जब तुम्हारा सारा मैकेनिज्म सबका सेम है, सबका बराबर है, तुम भी वहीं से पैदा लिए हो जहाँ से अन्य किसी जाति या अन्य किसी वर्ण के बच्चे पैदा लेते हैं, तो तुम श्रेष्ठ कहाँ से हो गए? हाँ, कोई श्रेष्ठ हो सकता है उसकी महानता से, कोई श्रेष्ठ हो सकता है उसके ज्ञान से, कोई श्रेष्ठ हो सकता है उसके व्यवहार से,
लेकिन कोई आकर के खुद अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनने लगे कि भैया फला जाति या फला वर्ण तो जन्म से महान है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। देखिए, हमला सबसे पहले तो जो देखने वाली बात आती है वो ये आती है कि हमला करने वाले लोग कौन हैं। अभी उसमें आप बता रहे हैं कि उसमें से एक ब्राह्मण है, एक यादव है, और जिस ब्राह्मण का हमने देखा है उसकी भी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्थिति है वो भी कुछ खास नहीं है, और दूसरा जो है वो यादव समाज से आता है, और यादव समाज से आने के बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर जो हमला कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उसकी बुद्धि को बांधा गया होगा और किस तरीके से आज भी वो मानसिक गुलाम होगा कि वो किसी के कहने पर भी अपने ही आदमी पर जाकर हमला कर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि भाई आप हमला करने का कारण क्या है। जो उनका मानना है वो ये है कि भाई आप हमारे धर्म का विरोध करते हैं, या फिर मनुस्मृति का, या फिर रामचरितमानस का, तमाम शास्त्रों का, ग्रंथों का विरोध करते हैं। अरे भाई, जब तुम्हारे ग्रंथ हैं, तुमको उसमें सब अच्छा लगता है तो तुम मानो, लेकिन जिनको अगर कोई कमी दिखाई दे रही है, और जाहिर सी बात है वो उस पर लॉजिकल बात कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हवा हवा में कह रहे हैं कि यार ये सब बेकार है, सब फर्जी है, वो लॉजिकल फैक्ट्स के साथ में बात कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ बेकार है तो इस तरीके से बेकार है, और इसका सुधार, इसका सुझाव बेहतर तरीके से ये हो सकता है। तो उसके बाद में फिर ये विरोध करना और ख़ास तौर से हमला करना, ये बहुत ज़्यादा वाहियात और नीचतापन की बात है। भाई, एक तो शहर का वो बच्चा होता है जो ना जातिवाद देखता है, ना गरीबी को देखता है, ना जातिगत भेदभाव को देखता है, और वो ये कहता है कि भाई जातिगत भेदभाव जैसी कोई चीज़ नहीं है, या अम्बेडकर के संघर्ष का उतना महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे अपनी सराउंडिंग में पला बड़ा है जहाँ वैसी चीज़ें ना उसने देखी हैं, ना खुद ने महसूस करी हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति, यदि कोई ऐसा आदमी जो सारी चीज़ों को पहले तो इतिहास में भी पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद में कहीं और होते हुए भी देख रहा है, और अब तो ये हद हो गई कि भाई उसके खुद के समाज के साथ में बहुत बड़े लेवल पर ये घटना हो गई, और उसके बावजूद भी वो कहे कि नहीं नहीं कुछ ही अच्छे, कुछ ही बेकार होते हैं, सब बेकार नहीं होते, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि भाई जब तुम्हारे खुद के यादव जाति के होने की वजह से तुम्हें वो कथा नहीं करने दे रहे हैं, तुम्हारा को आत्मसम्मान का जीवन नहीं जीने दे रहे हैं, तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, बताओ, अपने पंडिताइन का गोमूत्र निकल रहा है, पंडिताइन का मूत्र बोल दो, नहीं, पंडिताइन का मूत्र छिड़क करके जो है उनका शुद्धिकरण किया गया कि भाई यादव होकर के तुमने कथा का वाचन कर लिया है। तो यहाँ से बहुत उन लोगों की मानसिक गुलामी का लेवल समझ में आता है कि इतना सब कुछ सामने होते हुए देखने के बावजूद भी उन लोगों में इतनी समझ नहीं आ रही है कि भाई चलो अब तो हम फालतू की चीज़ों को छोड़ करके अपना सही रास्ते पर निकल जाएं। भाई देखो, महिलाओं के इस बयान पर जो बाबाओं ने दिए हैं, ये सबसे कह लो कि इन्हीं के लिए एक क्वेश्चन मार्क है। सदियों से इन्हीं बाबाओं के लोगों के आश्रमों में, चाहे वो बड़े से लेके छोटा बाबा हो, कोई सा भी बाबा हो, या आज के भी जितने बाबा प्रचलन में चल रहे हैं, आप देखिएगा इन सभी बाबाओं के पंडालों में हजारों लाखों लाख महिलाएं आती हैं, जिसमें लड़कियों से लेकर के भाभियां, महिलाएं सब सम्मिलित होती हैं। तो जब तुम्हारे पंडालों में लाखों लाख महिलाएं आ रही हैं, सदियों से आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं, और उसके बावजूद भी तुम ये कह रहे हो कि 100 में से 4 लड़की सिर्फ जो है वो सही है या ऐसी है, तो इसका मतलब तुम उनको क्या सिखा रहे हो? तुम्हारे जो ज्ञान देने का प्रभाव है क्या उनके ऊपर नहीं पड़ा, या तुम ही ऐसा ज्ञान दे रहे हो, या तुम्हारे ही पंडाल में इस तरह का प्रचलन चलाया जा रहा है कि महिलाएं अपने चीज़ों को, अपने सम्मान को नहीं रोक पा रही हैं, नहीं समझ पा रही हैं? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उन सभी बाबाओं के लिए भी है कि भाई जब तुम्हारे यहाँ पर आ रही हैं तो ऐसा आचरण उनका कैसे बन गया? वो इसलिए बोल रहे हैं कि महिलाएं आजकल सीमेंट डाल देती हैं, ड्रम में डाल देती हैं नीले में, और वो फर्श में दबा देती है। महिलाओं का आजकल चाल चलन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है ना, उन महिलाओं के लिए बोल रहे हैं वो। नहीं देखो, वो तो व्यक्तिगत घटनाएं हैं, ये कोई पहली बार नहीं हो रही हैं। अब से पहले अलग तरह की होती थी, अब शायद अलग तरह की हो रही हैं, कल अलग तरह की होंगी। ये तो व्यक्तिगत घटनाएं हैं जो घटती रहती हैं, इसका बचाव करने के लिए प्रशासन का काम है। आज फूलन देवी जी का जन्म जयंती है। आज कुछ लोग कहते हैं कि वो डकैत थी, कुछ लोग कहते हैं वो वीरांगना है। क्या मानते हो आप फूलन देवी जी को? फूलन देवी जी वीरांगना हैं, अपने हक अधिकार के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाली वो रानी है जो अपने सम्मान के लिए लड़ी और जीती, और जिन्होंने बदला भी लिया। और फूलन देवी जी के पर जो लोग बोलते हैं उनका अपमान करने की दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग शुक्र मनाइए। मैं कहता हूँ ये लोग शुक्र मनाना चाहिए बहुजन समाज के लोगों का, कि बहुजन समाज के लोगों के अंदर बदलाव की भावना है, बदले की नहीं।
वरना अभी आपने देखा होगा अकबर बाबर कितना पुराना काल था, अकबर बाबर के काल के घटनाक्रमों को ला करके आज लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार किया जा रहा था, आज लोगों के ऊपर में विरोध किया जा रहा था कि अरे ये तो उनकी औलादे हैं या ये उनके वंशज हैं, मुसलमानों का विरोध किया जा रहा था, उन पर सताया जा रहा था। मैं कह रहा हूँ कि अगर बहुजन समाज के अंदर बदले की भावना होती तो जब जब हम बाबा साहब को पढ़ते हैं ना तब तब इतना क्रोध आता है, रोम रोम खड़ा हो जाता है, इतना गुस्सा आता है कि क्या ही कहें। लेकिन हम उसमें बदले की भावना नहीं, बदलाव की भावना कि चलो ठीक है, जब जो रहा ठीक है, लेकिन अब हम इसको बदलेंगे और बेहतर समाज को बनाएंगे।